हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद अभिषेक सर। आज का टाइटल देखकर आपको हंसी आ रही होगी, राइट? कि इन 25 सेंटेंसेस को सीख डाला तो आपकी इंग्लिश जिंगालाला। ये रियलिटी है कि आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और बिल्कुल अलग नए 25 सेंटेंसेस लेकर आया हूँ, जिनको आपने अगर सीखा, आपने याद किया और अगर आप उनको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी में ये सेंटेंसेस 4 चांद लगा देते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना खेला, बट उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि कोई भी मेरी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो ये काम ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं हम सेंटेंसेस की तरफ। जैसे पहला सेंटेंस हम हिंदी में बोलते हैं अक्सर, घबराओ मत, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डू नॉट पैनिक। डू नॉट पैनिक। और अगर हम बोलते हैं हो गया तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट्स डन। क्या बोलते हैं? इट्स डन। या फिर हम इसको ऐसे थोड़ा सा ये भी बोल सकते हैं, इट इज़ डन। क्या बोलेंगे? इट इज़ डन। अपने आप पर काबू रखो तो इसको बोलेंगे कंट्रोल योरसेल्फ। काबू मतलब होता है कंट्रोल, तो अपने आप पर काबू रखो, कंट्रोल योरसेल्फ। और अगर हम बोलेंगे ऐसा ही होगा तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं कि इट विल बी सो। क्या होगा? इट विल बी सो। कंट्रोल योरसेल्फ एंड इट विल बी सो। नेक्स्ट सेंटेंसेस हैं तुमसे मतलब, अक्सर हम पूछते हैं, यानी एनी कंसर्न टू यू, एनी कंसर्न टू यू, और उसे अभी ठीक करो तो फिक्स दैट राइट नाउ। अगर ये हो कि इसे अभी ठीक करो तो फिक्स दिस राइट नाउ। याद रखिएगा, आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। अगले सेंटेंसेस हैं कि यहां किस काम से आए हो, यानी हम बोलेंगे इंग्लिश में व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। और अगर हम बोलते हैं किसी को कि बहुत दिन हो गए देखा नहीं, तो बोलेंगे लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी। चलिए बढ़ते हैं आगे। कहां थे अभी तक, यानी वेयर वर यू सो लॉन्ग। अगर हम किसी से पूछे कहां थे अभी तक, वेयर वर यू सो लॉन्ग। और अगर हम बोलें ये झूठ है तो क्या बोलेंगे? इट इज अनरियल। या फिर ये बोल सकते हैं इट्स अनरियल। ठीक है ना? ये झूठ है, इट इज अनरियल, इट इज अनरियल, दोनों हम यूज कर सकते हैं। अगले सेंटेंसेस हैं कुछ तो लो। मेहमान घर में आते हैं, हम पूछते नहीं है कि अरे कुछ तो लीजिए, यानी हैव समथिंग। और अगर हम बोलते हैं कि ये बकवास है तो क्या होगा? इट्स स्क्रैप। आप ये भी बोल सकते हैं इट्स बुलशिट। ये बकवास है, इट्स स्क्रैप। कुछ तो लो, हैव समथिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि वो ढकोसला था तो दैट वॉज एन आई वॉश। ढकोसला मतलब ऐसी चीजें जो क्या हो, दिखावे के लिए हो। दैट वॉज एन आई वॉश। और ये फिजूल है, दिस इज बुलशिट, दिस इज स्क्रैप। ये दोनों सेंटेंसेस एक ही होंगे, हम यूज कर सकते हैं दिस इज बुलशिट, इट इज बुलशिट, इट इज स्क्रैप। अगले सेंटेंसेस देखिए, तुमने गड़बड़ कर दी तो हम बोलेंगे यू मेस्ड अप। तुमने गड़बड़ कर दी यानी यू मेस्ड अप। तुमने सब गड़बड़ कर दी, यू मेस्ड अप ऑल। कोई बात नहीं तो हम इंग्लिश में बोलते हैं इसको नेवर माइंड। नेवर माइंड। यस, कोई बात नहीं, मैं पैसे दूंगा, इट इज ऑन मी। या तो हम बोल सकते हैं आई विल पे, इट इज ऑन मी, या फिर आई विल पे। और अक्सर आपके पेरेंट आपसे कहते हैं कि अब तुम बच्चे नहीं हो, तो इंग्लिश में बोलेंगे यू आर नॉट अ किड एनीमोर। यू आर नॉट अ किड एनीमोर। अगर हम बोलेंगे कि मैं उसे संभाल लूंगा तो हम लोग बोलेंगे इसको कि आई विल हैंडल इट। मैं उसे संभाल लूंगा, आई विल हैंडल इट। छोड़ो उसे, लीव इट। और अगर हम बोलते हैं आगे क्या, तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में व्हाट नेक्स्ट। व्हाट नेक्स्ट। ठीक है, इसके लिए तुम्हें भुगतना पड़ेगा, यानी इसके लिए तुम्हें भुगतान करना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू पे फॉर इट। याद रखिएगा, इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू विल हैव टू पे फॉर इट। अब कुछ नहीं हो सकता, ये एक बहुत ही स्पेशल सेंटेंस है। नथिंग कैन बी डन नाउ। याद रखिएगा, नथिंग कैन बी डन नाउ। संकोच मत करो, सिंपल सी बात है, अंग्रेजी सीखो, संकोच मत करो। फील फ्री, लर्न इंग्लिश। मिलते जुलते रहना, यानी कीप इन टच। हम लोग अक्सर बोलते हैं ना मिलते रहना यार, यानी कीप इन टच। याद रखिएगा, तो ये सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनको हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्या आपको वीडियो अच्छा लगा, यानी डिड यू लाइक द वीडियो, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल लर्न इंग्लिश विद अभिषेक सर। बने रहिए मेरे साथ। डू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच।